अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रमज़ान और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के मुतालिक कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को रमज़ान में क्या एहतियात करनी चाहिए। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है रमज़ान और हाई ब्लड प्रेशर के मुतालिक। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आपने रिवायत की सहाबा कराम ने। उसमें आपने फरमाया कि इंसान सबसे ख़राब चीज़ जिसको भर सकता है वो उसका मैदा है, और जबकि वो चंद मुट्ठी खाना खा के भी ज़िंदा रह सकता है। आगे आपने फरमाया कि अगर आप मैदे को भरना ही चाहते हैं तो उसको इस तरह भरें कि एक हिस्से में खाना हो, एक हिस्से में पानी हो और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दीजिए। इस हदीस से हमें पता लगता है कि कम खाने के बेहद फ़वाइद हैं। रमज़ान में चूँकि हम अपना खाना पीना कंट्रोल करते हैं, खाना पीना कम करते हैं, तो इससे जहाँ बहुत सारी बीमारियों में हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उनमें से एक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम बुलंद फिशार खून भी कहते हैं, ये एक ऐसा मर्ज़ है जहाँ पर हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो हार्ट ब्लड पंप करता है, वो 140/90 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा होने लग जाता है। रोज़ा रखने के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप कम खा रहे होते हैं, और रिसर्च तहकीक इस बात को साबित करती है कि कम खाना आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता है। रोज़ा रखने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जब आप रोज़ा रखते हैं और अपने खाने पीने को कंट्रोल करते हैं, तो खाना पीना कंट्रोल करने से आप अपना वज़न काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो जाते हैं। वज़न कम करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपके जिस्म का वज़न कम होता है, वैसे ही तहकीक इस बात को साबित करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं, तो वो पहले उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। अगर उनका वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम कराते हैं, और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ वज़न कम करके ही अपने ब्लड प्रेशर को काबू कर लेते हैं। एक और फ़ायदा रोज़ा रखने का रमज़ान का हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये होता है कि उससे उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो बैड फैट्स कम होते हैं, गुड फैट ज़्यादा होते हैं, जिससे आपके दिल पे, आपके खून की नालियों पे, खून की शरियानें जो होती हैं, ब्लड वेसल्स, उन पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और ये भी हमें हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। एक और फ़ायदा रोज़ा रखने का ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये होता है कि जब वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ा रखते हैं तो वो अपना खाना कम करते हैं। जब खाना कम करते हैं तो उनके जिस्म में मिनरल्स की, सॉल्ट की, नमक की इंटेक कम होती है। नमक की इंटेक कम होने से भी उनको अपने रोज़े के ज़रिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और अपनी हाइपरटेंशन को स्टेज करवाइए, कैटेगराइज करवाइए कि आपकी हाइपरटेंशन कौन से लेवल पे है। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने मरीज़ों को रोज़े की छूट दी है, और कुछ मरीज़ों को रियायत है कि वो अगर चाहें तो रोज़ा ना रखें। इसलिए अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर का ऐसा मर्ज़ है जिसमें दवा लेना आपके लिए दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा बहुत ज़रूरी है, और दवा के बगैर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, तो बराए मेहरबानी रोज़ा रखने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपको मशवरा दें कि आप रोज़ा रखें तो ज़रूर रखिए, वरना जैसा आपका डॉक्टर मशवरा देता है उस पर अमल कीजिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जब रोज़ा रखते हैं तो उनको चंद एहतियातें करने की ज़रूरत होती है। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आपने रोज़ा रखने का फ़ैसला किया है, तो सहर और अफ्तार के वक्त मुनासिब, मुतवाज़न, अच्छी ग़िज़ा खाइए। अपने सहर और अफ्तार में मछली का, मुर्गी का इस्तेमाल कीजिए। ताज़ा फलों का और ताज़ा फलों के रस का, वो फ्रूट जूस जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। डब्बे वाले खाने, कैन फूड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नमक मिर्च वाले खाने, बहुत ज़्यादा मसाले वाले जो खाने होते हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। हमारे यहाँ एक चीज़ जो देखी गई है वो ये देखी गई है कि रमज़ान में पूरा दिन हम एहतियात करते हैं, रोज़े का ख्याल करते हैं, बट जैसे ही हम अफ्तार के वक्त बैठते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हम फ्रूट चाट भी खा रहे होते हैं,
سموسے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے سحر کے وقت اور افطار کے وقت اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے. ایک اور بات جس کا بلڈ پریشر کے مریضوں نے بہت خیال رکھنا ہے, آپ نے سحر اور افطار کے درمیان میں جو آپ کا ٹائم ہے جس میں آپ کو کھانا پینا الاؤ ہے, آپ نے بہت زیادہ پانی پینا ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس بالکل استعمال نہیں کرنے, یہ جو ہمارے کولا ڈرنکس ہوتے ہیں یہ بالکل استعمال نہیں کرنے ہیں. پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے. ساتھ میں وہ شربت جن کے اندر آپ شکر ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں, ان کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے. یہ پیاس کو بڑھاتے ہیں اور اس سے آپ کو روزے کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آخر میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو روزے کے دوران کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے, تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیے, ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے. اگر وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ روزہ کھولے تو روزہ افطار کر لیجیے. اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو, مریضوں کو روزے میں رعایت دی, چھوٹ دیجیے, اس چھوٹ کا فائدہ اٹھائیے, بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیجیے. میں ہوں ڈاکٹر عاصم محمود. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. کیپ واچنگ. خدا حافظ.